everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले parts नहीं देखे हैं, so please चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे. जो कंटेंट है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. राइट, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is promotional objective meanings and importance. Promotional objectives क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. सो नाउ स्टार्ट करें. प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्रिटिकल है इन गाइडिंग ओवरऑल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एफर्ट्स ऑफ द बिजनेस. बेसिकली प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. एडवर्टाइजिंग कंपेन्स रन करना, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल, एडवर्टाइजिंग वगैरह आप सब यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर तक उसको उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. सो आपके प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हो प्रमोशन से, वो क्या होने चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली बताते हैं कौन से गोल्स हैं, टारगेट्स हैं जो आप अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज के थ्रू क्या करो, एम करो अचीव करने के लिए. तो कुछ प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत आप देख सकते हो जिसके आपको अचीवमेंट करनी चाहिए. पहला है, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, हमने पढ़ लिया कि प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव जो आप अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज से अचीव करना चाहते हो. नेक्स्ट आता है कि क्यों अचीव करना चाह रहे हो आप, क्या इंपॉर्टेंस है आपके प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव की. तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव. प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव आपको क्यों डिटरमाइन करने चाहिए, क्यों आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या अचीव करना है प्रमोशनल एक्टिविटी से. पहला है आपकी क्लैरिटी एंड फोकस. ठीक है, देखो जैसे आपने मान लो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, PR के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स भी तो पता रखोगे ना कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्यों आप इतना सब कुछ यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें. कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आप अचीव करना चाहते हो. मान लो कि आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप इसके थ्रू अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, या अपने कस्टमर में अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो बस, या फिर आप चाह रहे हो कि आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाए, ठीक है, या आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर जान जाए, जो मैंने बता दिया आपको. दो ऑब्जेक्टिव ये हो सकते हैं. एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, एक रेपुटेशन, एक लॉयल्टी बिल्ड करना चाह रहे हो, इसलिए प्रमोट कर रहे हो, ठीक है. तो बहुत सारी रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं. या फिर आपका एक एक्सपेंशन गोल है जो आप उसके थ्रू अचीव करना चाहते हो, इसलिए अपनी मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो प्रोडक्ट की. तो ये हो गए कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं. अब इन ऑब्जेक्टिव्स को क्यों इंपॉर्टेंस है कि आप डिटरमाइन करो, आप सोच के रखो कि ये हमें अचीव करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंस है. पहला है क्लियरिटी एंड फोकस. अगर आपने एग्जाम देना और आपको पता है कि आपने एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हो, बिकॉज आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अपेयर होना है, सो आप उस चीज पे अच्छे से फोकस कर पाओगे, ठीक है. सो इससे क्या होता है, अगर आपको पता होता है कि आपने प्रमोशंस के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हो, तो आपके पास क्लैरिटी रहती है और उसी चीज को अचीव करने के लिए आप फोकस्ड हो जाते हो. तो सेटिंग क्लियर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस फॉर द मार्केटिंग टीम. मार्केटिंग टीम को एक डायरेक्शन मिल जाता है, फोकस मिल जाता है कि देखो हमें सेल्स बढ़ानी है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है प्रमोशंस के थ्रू, तो हम इस काम पे ही अपना सारा क्या करेंगे, ध्यान देंगे. So it ensures that efforts are aligned with the specific goal, preventing wastage of resources on activities that do not contribute in achieving business activities. Objectives mean वो सारी एक्टिविटीज पे हम फोकस नहीं करेंगे, उस पर अपना समय बर्बाद करने से बचेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें अचीव क्या करना है. तो जो अचीव करना हम उसके लिए ही एफर्ट्स करेंगे. तो क्लैरिटी रहती है हमें. दूसरा है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव अलाउ फॉर इजियर मेजरमेंट ऑफ प्रमोशनल इफेक्टिवनेस. देखो अगर ऑब्जेक्टिव पता है ना, तो आपने कितना अचीव किया, वो ऑब्जेक्टिव कितना आप अचीव कर पाए हो, वो आप क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे. जैसे आपने मान लो गोल सेट कर रखा था कि पेपर में मुझे 80 में 75 मार्क्स स्कोर करने, ये ऑब्जेक्टिव था, तो इसके लिए मैंने फोकस लगा दिया अपना, मुझे क्लियर था मुझे इस पे ही काम करना है. नेक्स्ट आता है कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. जब आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा ना, तो आप मेजर कर पाओगे कि 75 ही आए हैं कि 75 से कम आए हैं, ठीक है, क्यों आए हैं, क्या रीजन हो सकता है, वो भी आप पता लगा पाओगे, ठीक है. तो बिजनेस कैन ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट दीज ऑब्जेक्टिव एंड असेस द सक्सेस ऑफ प्रमोशनल कैंपेन. भाई बिजनेस जो है ऑब्जेक्टिव को देख लेगी अचीव हुआ है नहीं हुआ, उसके हिसाब से वो ये अंदाजा लगा लेगी कि जो प्रमोशनल कैंपेन उसने रन किया था उससे उसको कितनी सक्सेस मिली है, क्या उतनी मिली जितनी उसने सोच के रखी थी या नहीं मिली है. तो मेजरमेंट हो जाएगा और इवेल्युएट भी कर लोगे. नेक्स्ट इज अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स. प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लोजली टाइड टू द ब्रॉडर business goals such as increasing sale, market share, brand awareness and customer engagement, launching
न्यू प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कि जो भी आपके प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव मीन प्रमोशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, उसके थ्रू जो अचीव करना चाहते हो, जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, वो आपके बिजनेस के गोल से ज्यादातर से क्या हो, रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड हो बड़े बिजनेस गोल से। बिजनेस के गोल क्या हो सकते हैं, सेल्स को बढ़ाना, तो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू भी आप सेल्स बढ़ाने पे फोकस करो। मार्केट को शेयर बढ़ाना, तो प्रमोशनल इसलिए कर रहे हो ताकि लोग मेरे प्रोडक्ट को जाने, मार्केट में वो छाए, उसका शेयर बढ़े। ब्रांड की अवेयरनेस एक आपका बिजनेस का भी गोल हो सकता है और ये प्रमोशन का भी गोल हो सकता है। तो लिंक्ड हो आपके बिजनेस गोल और प्रमोशनल गोल, ये है सिंपल। तो इसी तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। रिसोर्स एलोकेशन, जो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव अगर आपको पता होते हैं तो आप अपने रिसोर्स को इफेक्टिवली एलोकेट कर पाते हो। जैसे कि आपको पता चला कि मेरा प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव सेल्स को इंक्रीज करना, और जितना मैंने देखा कि सेल्स जो है वो ज्यादातर से एडवर्टाइजिंग वाले प्लेटफॉर्म से मेरे पास ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, डिसीजन लूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उस चीज पे लगाना ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा आउटकम क्या हो, मिल पाए। सो इट इनेबल्स बजटिंग डिसीजन टू प्रायोरिटाइज एक्टिविटी दैट आर मोस्ट लाइकली टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। सेटिंग प्रायोरिटीज, अगर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव आपको पता है तो अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। डिफरेंट प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव में रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। बाय प्रायोरिटाइजिंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस, बिजनेस कैन एलोकेट रिसोर्स अकॉर्डिंगली एंड ऑप्टिमाइज द प्रमोशनल मिक्स। ठीक है, प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। अलग अलग प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी, जैसे आपको सेल्स बढ़ानी तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी या टेक्निक्स काम करेंगी। आपको अगर कस्टमर में अवेयरनेस बढ़ानी है तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी या टेक्निक्स काम करेंगी। तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आप क्या सबसे ज्यादा अचीव करना चाहते हो, उसके बेसिस पे अपने रिसोर्स को एलोकेट कर दो। जैसे आपका मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्स को बढ़ाना, तो उसके हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजी है उस पर अपने रिसोर्स को लगाना ताकि वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट करके हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। तो उसको आपने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आपको लग रहा है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने उसी अकॉर्डिंग क्या कर दिया, रिसोर्स को लगा दिया, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज मोटिवेशन अकाउंटेबिलिटी। जब आपको प्रमोशनल गोल पता होते हैं तो आप मोटिवेटेड रहते हो। ठीक है, मार्केटिंग टीम को पता है उसे क्या अचीव करना है, तो जैसे जैसे वो अचीव करता जाता है वो मोटिवेटेड होता जाता है। तो एक अकाउंटेबिलिटी भी लाती है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना है, तो आप उसके लिए जिम्मेदारी लेते हो कि यस हमें ये अचीव करना है, तो एक मोरल जो है वो बना रहता है। एडॉप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव जो आप बना रहे हो वो एडॉप्टेबल होने चाहिए। मीन्स एडॉप्टेबल मतलब कि अगर मार्केट में कंडीशन बदल गई, तो मान लो सेल्स आपने बढ़ाने का प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव लिया था, मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि वो चीज अभी अचीव नहीं हो सकती, तो या फिर जिस तरीके से आप अचीव करना चाह रहे हो, जिस स्ट्रैटेजी उसके थ्रू नहीं अचीव हो सकती, तो आप उसमें क्या करोगे, चेंजेस करोगे। ठीक है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया या कॉम्पिटिशन में कोई चेंजेस आ गया, तो उस हिसाब से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा बहुत क्या है, वो चेंज होने लायक हो। ऐसा नहीं आप रिजिडली फॉलो कर रहे हो और जिस एरिया में फॉलो कर रहे हो वो चीज बदल गई है और वो अचीव नहीं हो सकता, तो वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है, आप रिव्यू करेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे ऑब्जेक्टिव को। एक बिजनेस है वो बार बार देखता रहेगा मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो मार्केट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अचीव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो क्या चेंजेस करने हैं, उस हिसाब से हम करके उसको फर्दर अचीव करेंगे। Customer centric approach, understanding promotional objective helps in crafting message and campaign that resonate with target audience। अगर आप promotional objective सोच के रखते हो तो आपको ये मदद करता है कि आप जो भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू जैसे मैसेज दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि टीवी के थ्रू जो मैसेज दे रहे हो या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैसेज दे रहे हो, वो उसी के हिसाब से जैसे कि आपकी टारगेट ऑडियंस चाहती है, जो उससे रिलेट कर पाए, उस हिसाब से अपने ऑडियंस को क्या करो, मैसेज दो। तो इट इंश्योर दैट प्रमोशनल एक्टिविटीज एड्रेस कस्टमर नीड, पेन पॉइंट एंड प्रेफरेंस इफेक्टिवली। तो आपका जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है वो कैसे होनी चाहिए, वो कस्टमर की नीड को पूरा करते हुए बताए, पेन पॉइंट्स क्या है कस्टमर के उसको डिस्कस करें और हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं आपको ओवरकम करने के लिए, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, उस हिसाब से अपने प्रमोशन के दौरान अपना मैसेज जो है वो कस्टमर तक पहुंचाओ। भाई अगर आपने प्रमोशन उसी तरीके से करोगे जैसा कस्टमर चाह रही है, तो फिर वो ज्यादा रिलेट कर पाएगी और सेल्स बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव पता होता है ना, तो आप ये सारी चीजें कर पाते हो, आपको अंडरस्टैंड होता है कि हाँ मुझे सेल्स बढ़ानी, ये मेरा प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, तो मुझे मैसेज इसी तरीके से देने हैं जो कस्टमर उस चीज से रिलेट कर जाए और वहां पे मेरी सेल बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट इज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आप प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना चाहते हो कि अपने बिजनेस के कैसे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, तो आप एक स्मार्ट क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। पहला है स्पेसिफिक। जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो प्रमोशन के थ्रू अचीव करने का, वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए कि क्या अचीव करना चाहते हो, बिल्कुल पता होना चाहिए। प्रिसाइज, फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक आउटकम। जैसे आप चाहते हो कि 20% सेल इंक्रीज करनी, क्या इंक्रीज करना है, 20% सेल, कब तक इंक्रीज करनी है, 6 मंथ के अंदर, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यहाँ पे फोकस्ड है।
नेक्स्ट इज मेजरेबल, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, सो दैट प्रोग्रेस कैन बी ट्रैक एंड इवेल्युएटेड। मीन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने 20% सेल अचीव करने की सोचा है 6 मंथ में, तो एम से क्या है, मेजरेबल, वो आप मेजर भी कर पाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं कैसे मेजर करना है और आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप पता कैसे लगा पाओगे ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो आप मेजर कर पाओ, जैसे आपने टारगेट अचीव किया है 500 न्यू कस्टमर का साइन अप, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कुछ इंक्रीज सेल का लग रहा है, क्योंकि 500 न्यू कस्टमर का साइन अप किया है, तो सेल्स जो है वो हमारी बढ़ी है, ठीक है। अचीवेबल, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हो वो रियलिस्टिक हो, अटेनेबल हो विद इन गिवन रिसोर्स एंड कॉन्टेंट, मतलब जो भी रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास, जितना फंड है, जितना ह्यूमन रिसोर्स है, उसके थ्रू वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने लायक हो। मतलब 20% सेल इंक्रीज करना है आपको 6 मंथ में, तो ये ऐसा ना हो कि अचीवेबल ना हो, आपके पास जो रिसोर्स उसके थ्रू आप अचीव नहीं कर सकते हो, आपने ऐसा टारगेट रखा है। नहीं, जो भी गोल्स हो, जो भी प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव हो, वो रियलिस्टिक हो और अटेनेबल हो, ठीक है, आप अटेन कर पाओ। नेक्स्ट इज रेलिवेंट, जैसे कि आप, मैं एग्जाम रियल लाइफ से देती हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपने एग्जाम में टारगेट लेकर रखा है कि मुझे 80 में 75 मार्क्स स्कोर करनी है, और मैं जो है वो, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन में मुझे इतना बढ़िया टास्क जो है वो कर लेना है, और सिलेबस जो है वो इतना ज्यादा है कि आपने अभी एक भी पन्ना नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है आप अचीव कर लोगे? रियलिस्टिक गोल है ये आपका? नहीं हो भी सकता, कर लो बहुत अगर आप एक्सपर्ट हो, अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होगा ये पॉसिबल। तो गोल ऐसे ही सेट करो जो रियलिस्टिक, जैसे आपने ये सेट कर लिया कि हाँ मुझे पासिंग मार्क्स लाने हैं, तो वो हो जाएगा। तो ऐसे गोल सेट करने हैं। रेलिवेंट जो गोल्स हैं वो आपके बिजनेस गोल से क्या करें, रिलेट करें। जैसे हमने पढ़ा भी था पॉइंट कि जो एडवर्टाइजिंग गोल है वो बिजनेस गोल से रिलेटेड, सेल्स इंक्रीज करना है वो बिजनेस का भी गोल है और एडवर्टाइजिंग का भी गोल है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है वो एडवर्टाइजिंग का भी गोल है, बिजनेस का भी गोल है। तो रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब बिजनेस के एरिया में ही आपका गोल जो है मिलता जुलता है, ऐसा ना हो कि अलग ही आप चले गए हो ट्रैक पे। टाइम बाउंड, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है उसकी कुछ समय सीमा भी होगी, 20% सेल इंक्रीज करनी 6 महीने में, तो 6 महीना जो है वो आपने टाइम बाउंड कर दिया, किसी टाइम फ्रेम में वो अचीवमेंट मुझे चाहिए। अब सोच लो कि 20% सेल इंक्रीज करनी है, कब इंक्रीज करनी, जब तक बिजनेस चल रहा है, तो वो तो भाई फिर कहाँ टाइम बाउंड है, वो तो फिर आप ऑफ कोर्स कभी भी अचीव कर सकते हो। तो मेजर कैसे करेंगे कि कितना अचीव हुआ है, ट्रैक कैसे करेंगे, या पूरे साल साल हम उसको लेते ही चलेंगे क्राइटेरिया को? नहीं। सो इन क्राइटेरिया को अप्लाई करके, स्मार्ट अप्रोच को अप्लाई करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हो, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हो। तो ये हमने डिस्कस किया जो आपका टॉपिक था कि प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव होते क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है उनको सेटअप करना, और कैसे सेट कर सकते हो। राइट गाइस, तो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट जरूर करेंगे जो भी आपकी क्वायरीज हैं इसके रिगार्डिंग। लिंक है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, उसको जरूर चेकआउट करेंगे। थैंक यू।